ये एक चौंका देने वाली घटना है जो 1907 में घटी हुई थी। उत्तर प्रदेश के रानी बाजार गांव में एक रामप्रकाश तिवारी नाम का आदमी रहता था। उसकी एक 5 साल की लड़की थी। उस लड़की को कैंसर की बीमारी थी। उसकी कई जगहों पर इलाज करवाया गया, डॉक्टरों को भी दिखाया गया, लेकिन वो जिंदा नहीं बच सकी। एक दिन रात को 1 बजे उसकी अचानक से मौत हो गई। उसी रात को एक दूसरे गांव में मोहिनी नाम की एक औरत की ट्रक से टकराने की वजह से मौत हो गई। मोहिनी के परिवार के लोगों ने उसका दाह संस्कार कर दिया। दूसरी तरफ जब रानी बाजार में उस मरी हुई लड़की को दफन करने के लिए लोग जंगल में जा रहे थे, तभी अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर बहुत के लोग घबरा गए। अचानक रास्ते में उसकी शरीर में कुछ हलचल हुई और वो उठ के खड़ी हो गई। लोग ये देखकर घबरा गए, लेकिन बाद में उस लड़की को जिंदा देखकर उसके परिवार के लोग बहुत खुश हो गए। लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि उस लड़की के शरीर में किसी और की आत्मा ने जकड़ लिया है। उस 5 साल के लड़की के अंदर मोहिनी की आत्मा घुस चुकी थी। इसके बाद उस लड़की का बर्ताव बिल्कुल ही बदल गया। वो अलग जगह पर आकर बहुत दुखी और परेशान हो गई। उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता था, यहाँ तक कि वो खाना भी नहीं खाता था। लेकिन उसकी माँ उसे अपने हाथों से खाना खिला देती थी। एक दिन वो लड़की अपनी माँ के साथ उसके मामा जी के घर जा रही थी और रास्ते में अचानक वो जगह आ गई जहाँ मोहिनी की ट्रक से मौत हुई थी। उस बच्ची ने अपने माँ को इशारा करके बताया कि ये रास्ता उसके गांव की तरफ जाता है, लेकिन उसकी माँ ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और अपने मामा जी के घर पहुँच गई। उसके मामा जी के घर के पास मोहिनी के गांव की एक औरत सिमरन किसी काम से आई हुई थी। मोहिनी की आत्मा ने उसको पहचान कर उसको आवाज़ देने लगी। सिमरन को लड़की के मुंह से अपना नाम सुनकर आश्चर्य हुआ। सिमरन के पूछने पर उस लड़की ने उसकी अपनी पूरी घटना बता दी और बोली, मेरी मौत से पहले ही मेरे घर वालों ने मुझे जला दिया था और इस बच्ची के खाली शरीर को देखकर मैं इस पे रहने लगी। जब सिमरन ने ये बातें सुनी तो उसने अपने गांव जाकर सारे गांव वालों को ये बात बता दी। उसका पूरा परिवार मोहिनी से मिलने आ गया। उस लड़की ने सबको पहचान लिया और वो अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव चली गई और उसने वापस रानी बाजार आने के लिए मना कर दिया, लेकिन लोगों के समझाने पर वो मान गई। इस तरह से वो दोनों परिवार के साथ रहने लगी। कभी कभी किसी की अधूरी इच्छा पूरी नहीं हुई हो तो उसकी आत्मा किसी और के शरीर में जा सकती है। अगर किसी इंसान की समय से पहले मौत हो जाती है तो उसकी आत्मा इस दुनिया में भटकती रहती है। उसकी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए वो किसी दूसरे का भी सहारा ले सकती है। अब वो लड़की काफ़ी बड़ी हो चुकी है और उसकी शादी भी हो गई है। वो हंसी खुशी अपने ससुराल में जीवन व्यतीत कर रही है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, उस पर शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।